हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड। तो यहाँ हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी बज चुके हैं 10:30 हो रहा है और मेरा सारा काम किचन का कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद से लाइट आ गई थी। तो लाइट आजकल ज़्यादा रह नहीं रहा, तो कुछ काम हमारा, जैसे मुझे कपड़े का थोड़ा सा सिलाई वगैरह चलाना, तो वो तो मैं बाद में चला लूँगी, क्योंकि आजकल लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो लाइट आता है तो यहीं मैं कपड़ा लगा के रख देती हूँ। जब आता है तो प्रेस करती हूँ और कट जाता है तो फिर दूसरा काम करती हूँ। तो बहुत ढेर सारे कपड़े हो गए थे प्रेस करने के लिए। तो ये कपड़े पूरे पूरे दिन में हुए थे, मतलब एक दो शर्ट हो रहा था, फिर लाइट कट जा रही थी और कपड़े ढेर सारे थे। तो ऐसे जब जब लाइट आया था ना, तब तब मैंने किया था। पर रात को 8 बजे तक इतना कपड़ा हो पाया था, लेकिन हो गया था। तो पूरा दिन ऐसे ही लगा रहता है काम। उसके बाद ये हमारा नाइटी था ना, तो इसका लंबाई बहुत ज़्यादा था। क्या होता है कि जब महंगे नाइटी लो ना, तो उसकी लंबाई ज़्यादा मिलती है, पर मतलब 200-250 वाली नाइटी 300 तक का लेते हैं ना, तो वो बहुत, उसका थोड़ा सा हाइट कम मिलता है। तो इसका कुछ ज़्यादा ही था। तो पहले हमने सुई से उसको 4 अंगुल तक मोड़ा था अंदर। उसके बाद भी नाइटी थोड़ी सी बड़ी थी, चलने में कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। और ये वाली नाइटी मैं बहुत कम पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत मोटा कपड़ा है। तो एक ही दो बार आज तक इसको, जब से लाए हैं तब से एक ही दो बार इसको पहनते हैं। लेकिन अब बरसात का मौसम आ रहा है ना, तो मौसम थोड़ा सा जब ठंडा होगा तो बना दे रहा है, इसको पहन डालेंगे। और गर्मी में तो हल्की हल्की एकदम से मन करता है कि एकदम से, मतलब हल्का कपड़ा, तो गर्मियों के लिए अलग है। और रात को बिना नाइटी के मतलब सो नहीं पाते हैं, या तो खूब ढीला ढाला सूट हो तब सही लगता है। तो ज़्यादातर तो रात को मैं नहा के नाइटी पहन लेती हूँ, कभी कभी नहा के सूट भी पहन लेते हैं। तो देखिए इतना मैंने अंदर मोड़ा था, उसके बावजूद भी ये बड़ा था। तो वो कपड़ा कट करके मैंने निकाल दिया, उसी में अंदर मोड़ दिया। तो ये भी अब हो जाएगा। पेंडिंग काम सारे अब मुझे निपटा लेना है। वैसे मैं ज़्यादातर कोई भी पेंडिंग काम नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि देखिए खाली बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और खाली दिमाग शैतान का घर होता है, कहते हैं ना। हमें घर ही में इतने सारे काम होते हैं ना, कि अगर करो अपना काम प्रॉपर भी करो ना, तो कभी भी इंसान खाली नहीं बैठ पाएगा। तो जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, कई बार आलस की वजह से इंसान छोड़ देता, आज करेंगे कल करेंगे। लेकिन कभी ऐसा समय ना मिला तो भले ही मैं ना की, लेकिन मैं ऐसा काम नहीं छोड़ती हूँ कि आज करेंगे कल करेंगे वैसे वाले में। तो उसके बाद उसको भी उठा कर रख दिया। मुझे ठाकुर जी के भी कपड़े में बनाने हैं, तो जो बीच के ही टाइम मिलता है, प्लस वीडियो का भी काम होता है, तो उसी में बीच बीच में मुझे ये सब भी बनाना है। तो मैं बनाऊंगी 1-2 दिन में। तो कल तो एकादशी व्रत है, तो कल तो व्रत में सिला नहीं जाता है, तो कल तो मैं नहीं कुछ सिलूँगी। परसों फिर देखते हैं कि ठाकुर जी के भी ड्रेस बनाने हैं मुझे, तो बना लेंगे। और इस वाले कपड़े में से बहुत ज़्यादा कपड़ा बचा है, उनके कपड़े भर का तो बहुत ज़्यादा बचा है, तो मैं उससे भी बनाऊंगी। क्योंकि ये कपड़ा बहुत, जो मैं सूट पहनी हूँ ना, बहुत कंफर्टेबल है ये कपड़ा। तो इसमें से भी बनाएंगे, क्योंकि वो नया कपड़ा है, तो वो बहुत अच्छा भी लगेगा। और क्या है ना, घर का जो कपड़ा बनाया जाता है ना ठाकुर जी के, तो उसमें बुकरम नहीं होता है ना, तो वो बहुत आरामदायक होता है। जो खरीद के कपड़े लाते हैं ना, तो उसमें बुकरम होता है, वो धुल दो ना तो फिर कड़ा हो जाता है, और फिर लगता है मुझे ना कि चुभ रहा होगा। आप लोग देखिए मैं सूट पहनी हूँ, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका फिटिंग वगैरह कैसे, मतलब अच्छा आया है कि नहीं। आप लोग भी सिल रहे होंगे, ज़रूर बताइएगा। तो
इसकी जितनी कपड़े की हाइट थी ना, 2 मीटर मैंने कपड़ा मंगाया था, पर ये कपड़ा थोड़ा सा कट करने में दुकान वाले से तिरछा हो गया था, तो उसमें से मेरा 2-3 अंगुल कपड़ा बर्बाद हो गया था लंबाई में। और मैं थोड़ा सा बड़ा ही सूट बनाती हूँ, लेकिन ये है ना कि ये धोती वाला सलवार है तो इस पर चल जाएगा। जैसे पटियाला होता है उस पर थोड़ा शार्ट भी चल जाता है, वरना अगर मैं लेगी वगैरह होता तो ये नहीं चलता। तो इसीलिए फिर मैं बना ली, नहीं तो अब ज़्यादा मतलब घुटने से नीचे ही मैं ज़्यादातर सूट पहनती हूँ। जिस पे ढीला सलवार होता है वही थोड़ा छोटा रहेगा तो चल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा सूट बनाई हूँ। और मेरी प्रांजलि राय दीदी हैं जो, वो तो मुझे बहुत अप्रिसिएट करती हैं, हर ब्लॉग में मुझे कमेंट करती हैं। कुछ लोग होते ही अच्छे हैं ना, जिनको किसी का कुछ भी अच्छा लगता है, तो वो सच में वो लोग अच्छे होते हैं जिसको सभी लोग पसंद होते हैं। तो सच में वो बहुत अच्छी हैं, ब्लॉग देखती हैं, और वो हमसे बड़ा उनका चैनल है, फिर भी वो मुझे अप्रिसिएट करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तहे दिल से आपको धन्यवाद दीदी। अगर आप ये ब्लॉग देख रही हो तो आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एक बाबा जी की आईडी है, वो भी ब्लॉग मेरा डेली देखती हैं और वो भी कमेंट करती हैं। तो आपको भी तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोग 2 लोग मुझे इतना सब, भले ही नहीं व्यूज आ रहा है ठीक है, लेकिन उसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो उसके बाद जैसा कि न्यू फ्रेंड्स से जुड़े हैं तो उन्हें पता है कि मैं एकादशी का व्रत रहती हूँ ना, तो मैं दशमी के दिन ही एक मतलब संध्या होने से पहले ही खाना खा लेती हूँ। पहले मैं खाना नहीं खाया करती थी, एक टाइम दशमी को खाया करती थी, लेकिन अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है ना, तो उसके लिए मुझे मेडिसिन लेना होता है, और वो मेडिसिन बहुत हार्ड होते हैं, तो इस वजह से मेरे से रहा नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो जाएगा कि मैं एक टाइम मतलब यानी 36 घंटे का व्रत हो जाता है, तो इस वजह से मैं संध्या होने से पहले ही खा लेती हूँ, तो कुछ तो राहत रहता है। तो यहाँ मैं बनाने जा रही, तो मैंने झाड़ू जब लगाया था उसके बाद से आलू बॉयल करने के लिए रख के और फिर चली गई थी नहाने। तो उसके बाद से मैं नहा के आई, जब तब तक आलू उबल चुका था, ठंडा भी हो गया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तो मुझे बनाना है आलू और टमाटर की सब्जी बिना लहसुन प्याज के। ये सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूड़ी पराठे चावल किसी चीज़ से ये बहुत अच्छी लगती है। तो सरसों के तेल में नहीं बनाएंगे, रिफाइन ऑयल में बनाएंगे। और अभी मैं अपने लिए बना लूँगी, आटा गूँथ लूँगी, तो अपने लिए बस बना लेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, वही प्रसाद हम ले लेंगे। और पति देव का आटा उठा कर, वैसे मैं कभी भी आटा उठा के नहीं रखती हूँ, मैं उतना गूँथती हूँ। अगर आटा ज़्यादा हो भी गया ना तो मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना, आटा दोनों टाइम का गूँथ देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। नहीं, वो पिंड का वो पता नहीं क्या कहते हैं लोग, कि कभी भी आटा नहीं रखना चाहिए, उससे जो रोटी खाता है वो बुद्धि मारी जाती है उसकी। तो मुझे 1 ही घंटे 1.5 घंटे रखना था, इसलिए मैं रख दी हूँ कि बस चींटियाँ वगैरह ना लगे, तो वरना मैं कभी भी आटा नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पहले सब्जी बना लेते हैं। और पूरा दिन काम करने से आज पता नहीं क्यों मुझे थकान हो जा रहा है। देखिए वीडियो में तो थोड़ा सा दिखता है, लेकिन जब से उठ जाओ तब से काम करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने आप को इसलिए बहुत ज़्यादा व्यस्त रखती हूँ ना, कि घर के हमारा काम प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद इसलिए टाइम मतलब जब खाली दिमाग बैठो तो शैतान का घर हो जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें दिमाग में आने लगती है। और मेरे साथ तो और होता है, क्योंकि मुझे जो बीती बातें हैं पिछले दिनों की, कुछ ना मेरे साथ जो हुए से मतलब, और पता है जब आप अकेले रहो ना, घर में और सदस्य हैं, तो आप कुछ भी करो ना तो वो थोड़ा सा कोई बात करेगा या जब आप अकेले रहो
ना तो बहुत सारी निगेटिविटी घेरती है। तो मैं अपने आप को इसी वजह से इतना पॉजिटिव रखती हूँ ना कि मुझे पहले मैं इतना ज़्यादा रोने लगती थी, मतलब इतना ज़्यादा अकेले रहती तो सोचती थी कि बच्चों के लिए ये किसी का बच्चा देखती थी तो रोती थी, काश मेरे पास भी होता तो। ऐसा ऐसा फालतू बातें बहुत ज़्यादा सोचती थी। लेकिन उसी डिप्रेशन से मैं बचने के लिए अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ ना कि मेरा दिमाग वहाँ तक जाए ही ना, और घर के काम भी प्रॉपर हो जाते हैं। प्लस जब हम रात को थक जाते हैं तो जल्दी सो जाते हैं, मतलब जल्दी नहीं, लेट सोते तो हम लेट से हैं लेकिन फटाफट नींद आ जाती है। जो बेड पे जाते हैं तो नींद आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब आप थके रहोगे ना तो फिर तुरंत नींद आ जाएगी, फालतू की बातें नहीं सोचना होगा। और यहाँ मैं आटा लगा लेती हूँ, तो आटा में डाल दिया हमने हींग और अजवाइन, नमक और ये मेथी वाला जो पत्ता सूखा के रखा ये डाल दिया। इससे पूड़ियों में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये डाल के मिला लेंगे और उसके बाद से बनाएंगे, आटा लगाएंगे ना तो इस ऐसे आप लोग भी बना के कभी देखिएगा ना। पूड़ी में हींग या रोटी, मतलब कोई चीज़ में हींग डाल के बनाने से ना बिल्कुल टेस्ट उसका चेंज हो जाता था। तो पहले तो मैं हींग खाती ही नहीं थी, किसी चीज़ में पड़ जाता तो मैं नहीं खाती, लेकिन अब हींग खाने से फ़ायदा भी होता है, पेट का भी, एसिडिटी वगैरह भी, और पेट भी साफ़ हो जाता। तो ये सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। और मतलब हमने बनाया ना, आम पूड़ी बना के देखिए और ये सब डाल के पूड़ी बनाए, टेस्ट चेंज हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं हर दसवीं को आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाती हूँ और पूड़ी बनाती हूँ। तो ये चीज़ बहुत अच्छी पहले मैं आलू टमाटर खाना नहीं चाहती थी, मतलब नाम सुन के मुझे पता नहीं क्या हो जाता था। लेकिन ये सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज, इसमें अगर लहसुन प्याज डाल दिया जाए तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये बिना लहसुन प्याज की भंडारे वाली सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो उसके बाद से और देखिए इतनी ज़्यादा गर्मी, कपड़ा भीगते हुए देरी नहीं लग रहा। तो इससे आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी क्यों खाना बने, तो मैं इसी रीज़न से इतनी जल्दी खाना बना ले रही हूँ। जल्दी अभी नहीं, 6 बजने वाला है, 6 बज चुका है, सॉरी 6 बज चुका है। तो बस संध्या होने से 5 मिनट पहले हमने, मतलब क्या हमारे यहाँ कहा जाता है, दीपक जलाने से थोड़ी देर पहले हमने खा लिया था, ताकि ठाकुर जी को वही भोग लगाया, उसके बाद खा लिया। उसके बाद यहाँ पूड़ियाँ बना रहे थे, तो पूड़ियाँ बनाते बनाते बहन का फ़ोन आ गया था। तो मतलब उसकी बेटी बात कर रही थी, जो कि उससे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इतना, सच में इतना प्यार से बोलती है मौसी, तो बहुत अच्छा लगता है। एक बच्चों से अलग जुड़ाव है हमारा, कि जो बच्चे भी, मतलब हम बच्चों को प्यार देते हैं तो बच्चे भी आना चाहते हैं और प्यार करते हैं, जो भी बच्चों को प्यार करता है। लेकिन आज के ज़माने में ये भी है कि कुछ बच्चों को प्यार करो भी तो लोग मना कर देते हैं उससे पास आने से। तो ये सब चीज़ें सोच के थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैं अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त कर ली हूँ ना, कि मतलब कहीं मेरे लिए मुझे थोड़ा भी टाइम ना मिले कि मैं इधर उधर की बातें सोचूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत समय अपना दुख दर्द में बिता दिया है। तो इस वजह से मैं बिल्कुल अब ये नहीं सोचती हूँ। जो होगा ठाकुर जी अच्छा ही करेंगे मेरे फ्यूचर के लिए, जो भी उन्होंने सोच रखा होगा अच्छा ही सोचे होंगे। तो इसीलिए मैं जो भी टाइम मिलता है उनके सेवा के लिए देती हूँ। मन करता है बात कर लेती हूँ उन्हीं से। तो अब लगता है मुझे कि ठीक है, मैं ऐसे रहूँगी कि मुझे किसी और की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ मेरी पूड़ियाँ बन चुकी थी और आटा मैंने रख दिया है, उसमें तुलसी पत्ता डाल के रख दिया। बेहतर है कि ठाकुर जी से नाता जोड़ के रखें, क्योंकि इधर उधर की बात, किसी के पास बैठो तो उधर उधर की बातें, ऊपर से लोग नीचा दिखाना और सब चीज़ें करते हैं। तो उससे अच्छा मुझे नहीं पसंद है अब ये सब बातें, कि मैं किसी के पास मतलब अब बैठने का मन नहीं होता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ अपनों के पास जो अच्छी बातें करे या फिर जो हमको समझे उससे बात करने का मन करता है, लेकिन अब सबसे नहीं, जो इंटरेस्ट नहीं दिखाता उससे मैं दूर रहती हूँ। और इसीलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखती हूँ।
ठीक है, दिमाग में कोई भी बात उल्टी सीधी आए ही ना। धीरे धीरे इंसान सब कुछ सीख जाता है और फिर वो उसी हिसाब से जीने लगता है। तो ये है मेरे प्यारे लाडले मेरे बेटे, और इनको मतलब सच में जब से मैंने अपना बना लिया मेरी ज़िंदगी चेंज हो गई। पहले बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहा करती थी सोच सोच के कि क्या होगा फ्यूचर का, लेकिन अब मैं फ्यूचर की टेंशन छोड़ दी हूँ। जो होगा ये घर के मालिक हैं, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा, इनका होगा। जो भी होगा अच्छा होगा बुरा होगा इनका होगा। तो इन्हें मैंने मालिक बना दिया अपने जीवन का। तो ये जाने कैसे मुझे चलाना है, क्या करना है। तो यहाँ भोजन करा दे रहे हैं इनको, फिर प्रसाद पा लेंगे। एक अलग सा जुड़ाव हो गया नाता ठाकुर जी का। ये भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे से तो बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, पर ये मुझसे कोई गलती मतलब वो नहीं करते हैं। ये अपने प्यार करने में कोई कमी नहीं करते, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जब मैं कहीं चली जाती हूँ ना, इनको नहीं लेके जाती हूँ, मुझे बहुत बुरा फील होता है, मुझे इनकी बहुत याद आती है। उसके बाद मैं उनको भोग लगा दी और फिर 5-10 मिनट वहीं छोड़ दिया था भोग को। फिर मैं एक भोजन पा के फिर शाम को मिल रही हूँ आप लोग से। हेलो गाइस, अभी बज चुके हैं 7:45 हो रहा है और मैं इतना कपड़ा आज प्रेस की हूँ। देखिए, इतना यहाँ है, इतना यहाँ है और इतना यहाँ है और इतना ही अलमारी में लगा दिया है, ताकि जितना मैंने पहले प्रेस किया था उतना उसी टाइम लगा दिया था। जो अब किया है वो है, तो मतलब पूरे दिन में रुक रुक के ही हुआ। लेकिन मतलब जब लाइट कट रहा था तो बाहर का काम कर रहे थे, जब लाइट आ रहा था तो अंदर का काम कर रहे थे। ये कपड़ा प्रेस तो ख़त्म हो गया आज का प्रेस किया हुआ। ऐसे रोज़ रोज़ नहीं कर पाते हैं, 2-4 दिन पे करते हैं, फिर एक दिन पूरा दिन निपट जाता है, फिर इकट्ठा होता है, ऐसे हो पाता है। तो चलिए, यहाँ सारे कपड़ों को हैंगर भर गया था, तो मैं ऐसे ही जैसे मोड़ के रखी थी वैसे ही लगा दे रही हूँ, क्योंकि हैंगर में कपड़े ज़्यादा हो गए थे। और बाकी सारी कपड़ों को अरेंज कर दिया हमने, और बाकी वहाँ से आयरन वगैरह भी जो भी फैलाया था वो हटा दिया। तो आज मैंने अपने भी बहुत सारे कपड़े प्रेस कर लिए, करके रख देते हैं, उसके बाद से एक एक पहनते रहते हैं, फिर एक दिन कर देते हैं। हेलो गाइस, तो कपड़ा वगैरह रख दिया है, अलमारी में लगा दिया जो भी था। अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी, बहुत थकान हो गया पता नहीं क्यों। तो पहले पानी पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। और पतिदेव के लिए खाना भी बनाना है, तो आटा गूँथ के मैंने रखा ही है थोड़ी देर पहले जो बनाई थी। और चलते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, जब वो आ जाएंगे तो बनाएंगे खाना। और अब ब्लॉग को करते हैं एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे।